ए बाबू, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खिलाओ तो। चचा कौन सा खाइएगा, प्लेन ब्रेड पकोड़ा, आलू ब्रेड पकोड़ा या पनीर ब्रेड पकोड़ा? अरे एक काम करो, पहले पनीर वाला खिलाओ, फिर आलू वाला भी खाएंगे, फिर प्लेन भी खाएंगे। बारिश का मौसम में ब्रेड पकौड़ी खाने का मजा ही अलग होता है। भर पेट खाएंगे। पनीर वाला बनाओ पहले तुम। ऐसे कितने का दे रहे हो पनीर ब्रेड पकोड़ा? चचा पनीर वाला 50 का है, आलू वाला 20 का और प्लेन वाला 10 का। टोटल 80 रुपया देना है तुमको तीनों का, यही ना है? अगर तीनों खाइएगा तो 80 देना पड़ेगा। हाँ तीनों तो खाएंगे, बोले जो अभी 80 रुपया देना पड़ेगा ना। माइंड में याद रखना पड़ता है, नहीं तो उम्र हो गया है ना, भूल जाते हम। चचा इतना छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं। चिंता मत कीजिए, अगर भूल भी जाइएगा ना तो याद कराने के लिए हम हैं। हम ऐसे जाने थोड़ी ना देंगे बिना पैसा के। हाँ ये भी सही बात है, तुम हमको याद करवाना, क्योंकि हमको भूलने का बीमारी है, हम जल्दी बात भूल जाते हैं। चलो पनीर ब्रेड पकोड़ा, आलू ब्रेड पकोड़ा और प्लेन ब्रेड पकोड़ा बना के खिलाओ हमको, जल्दी से दो। बताइए कैसा लगा मेरा ब्रेड पकोड़ा तीनों? अच्छा तुम ब्रेड पकोड़ा बेच रहे हो यहाँ पे? खिलाओ खिलाओ, कौन कौन सा ब्रेड पकोड़ा रखते हो बेटा? चचा ये क्या बात हुआ, ब्रेड पकोड़ा खा लिए उसके बाद बोल रहे हैं कौन सा रखते हो? पूरा मतलब आपको कहानी सुना दिए और फिर पूछ रहे हैं कहानी का शीर्षक क्या है। तीनों ब्रेड पकोड़ा आप खा लिए हैं तो आपको पता नहीं हम क्या बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं जो पूछ रहे हैं? क्या बात करता है हैं? हम तो अभी न तुम्हारा ठेला पे आए, हम कब खाए तुम्हारा ब्रेड पकोड़ा? मेरा पेट बिल्कुल खाली है, बहुत जोर का भूख लगा लड़का, बढ़िया से बना के दो ना ब्रेड पकोड़ा। कितने का दे रहे हो ऐसे? अच्छा वहाँ जो प्लेट पड़ा हो तुम्हारा बाप खा के गया है, तुम ही ना खाया है? क्या बोल रहा? मेरा बाबूजी आया था यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा खाने, कहाँ चला गया? हम जब से पैदा हुए तब से हम अपने बाबूजी को देखे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया हमको छोड़ के। आया था क्या इधर, किधर गया? और मेरा बाबूजी ब्रेड पकोड़ा खाया तो पैसा दे के गया ना कि नहीं दे के गया? बोलो तो हम दे दे। कितने का खाया था मेरा बाबूजी ब्रेड पकोड़ा? अरे बेटा ये होशियार बन रहा है और सोच रहा है कि हम बुड़बक हैं। आपका बाबूजी 80 रुपया का खाया था और आपका परदादा आया था यहाँ खाने के लिए थोड़ा देर पहले, वो 200 का खाया था। दोनों का मिलाकर 280 रुपया हुआ। दे दीजिए चचा पैसा। 280 रुपया हुआ ना? और भी कोई मेरा घर वाला आके खा के तो नहीं गया ब्रेड पकोड़ा? बता दो एक बार में, हमको उधारी वगैरह पसंद नहीं है, हम पैसा दे देंगे। अरे हाँ चचा, आपका बहन का लड़का कल आया था, 500 का नाश्ता खा कर गया था और आपकी भाभी आई थी 2000 का खा के गई थी, तो 2500 और 280 2780 हुआ चचा। डिस्काउंट करके 2700 दे दीजिए, राउंड फिगर। अरे नहीं नहीं, राउंड फिगर का है, हम पूरा पैसा देंगे। गरीब आदमी का पैसा हम नहीं मारेंगे, गरीब आदमी का पैसा मार के हम किधर जाएंगे? ऊपर वाला जब दिया है तो दूसरे का मदद करना चाहिए, दूसरे से छीनना नहीं चाहिए। ये मेरा गुरु हमको सिखाया था, हमको याद है। अच्छा चाचा, इतना यादगार तेज है आपका। आपका गुरु आपको सिखाया पर याद है, पर साला बुढ़ा को थोड़ा देर पहले पकोड़ा खाया वो याद नहीं है। इस साला हमको चोर लग रहा है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा डायलॉग दे रहा है और यहाँ से बचकर भागने का सोच रहा है। हम भी जाने नहीं देंगे, पकड़ कर रखेंगे इस साले को, हमसे होशियारी कर रहा है। हाँ हमको याद है, मेरा यादगार बड़ा तेज है। हम बादाम खाते हैं ना रोज सुबह में, हम कोई भी बात भूलते नहीं है। अच्छा बात है चचा, 2-4 बादाम ज्यादा खाइए तो ज्यादा यादगार तेज हो जाएगा और इससे हमको भूलिएगा नहीं, हमको याद जरूर रखिएगा। और मेरा नाम भी, मेरा नाम काला कद्दू है, याद रखिएगा। क्या नाम बोले चचा, याद हुआ? हाँ काला कल उठा बोला, याद हो गया। भाई छोड़ो ये सब बात, घर पे आते रहना, मिलते रहना, चलते हैं। अरे हाँ चचा, वो तो आते रहेंगे मिलेंगे भी, पर 2700 तो दीजिए। मेरी दीदी बोली है क्या 2700 देने? अच्छा बेटा, फिर बोलने का एक्टिंग कर रहा है, ये सोच रहा है कि बार बार इससे हमको घुमाएगा। चचा आपकी दीदी नहीं, उसका दूल्हा बोला है देने के लिए, आपका जीजा जी दे दीजिए 2700। ठीक है, जीजा जी बोले है तो देना पड़ेगा। तुम एक काम करो, जीजा जी को बोल दो चाचा बैंक से निकाल के 24 घंटा के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा। अच्छा बैंक से निकाल कर ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिएगा। एक काम कीजिए ना चचा, इतना कष्ट काय कीजिएगा, कैश दे दीजिए। कितना कैश देना होगा तुमको? इस साला बुढ़ा बक 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 किए जा रहा है, अपने पास तो साले के पास लगता है फालतू का टाइम है, मेरा टाइम खराब कर रहा है। इसको अभी ठीक करते हैं। चचा 2700 हुआ तो 2700 ने कैश दीजिएगा। ब्रेड पकोड़ा कितने का है? अच्छा बेटा, फिर नया तरीका से गेम खेल रहा है, अभी ठीक करते हैं। चचा ये ब्रेड पकोड़ा तो 18,000 का है और आपको 2700 देना है। नहीं नहीं, बड़ा महंगा है। 18,000 रुपया तो मेरा लड़का को महीना में तनख्वाह नहीं मिलता है, बेचारा 9,000 में ना कपड़ा का दुकान पे घिसते रहता है अपना पिछवाड़ा। ठीक है कोई बात नहीं, जिस दिन मेरा बेटा 18 लाख रुपया कमाएगा उस दिन आके तुम्हारे हम 18,000 का ब्रेड पकोड़ा खाएंगे। ठीक है बेटा, हम चलते हैं, तुम याद रखना हमको। जब मेरे पास पैसा होगा तो तुम ठेला यहाँ पे लगाना, बारिश का मौसम होगा तो हम जरूर आके खाएंगे 18,000 का ब्रेड पकोड़ा। ठीक है हम चलते हैं। इस साला बुढ़ा से अभी तक हम प्यार से बात कर रहे थे, ये ज्यादा होशियार बन रहा है। रे बुढ़ा पगला, ज्यादा होशियार मत बनो। चोर साले, बोलता बोल जाते हैं, बोलने का बहाना करके मेरा 80 रुपया चापना चाहता है चोर। तुम भी तो 80 रुपया की जगह 2780 मांग रहे थे, तब याद नहीं आया? चोर कहीं का।
बुढ़ा समझ के हमको पागल समझता है, बोलता है मेरा जीजाजी तुमको बोला। मेरा जीजाजी कैसे बोलेगा, मेरी बहन ही नहीं है तो। अरे तो साला बुढ़ा तुमको इतना याद रहता है तो 80 रुपए दो ना, ब्रेड पकौड़ा खाया है ना। तुम ही तो साला एक्टिंग कर रहा है, तभी तुमको इतना फालतू का बकबक करना पड़ रहा है। तुम्हारे पास फालतू समय होगा, मेरे पास नहीं है। बेटा तुम हमसे कुछ बात कर रहे थे क्या? नहीं रे साले पागल बुढ़ा, तुम्हारा बाप से बात कर रहे थे। तुम्हारा बाप तुम्हारे पीछे खड़ा है ना। अच्छा मेरा बाबूजी मेरे पीछे खड़ा है। हम यहाँ से भाग रहे, बताना नहीं, हम अपना बाबूजी से बहुत डरते हैं। बचपन में घर छोड़ दिए थे, तब से लेके मेरा बाबूजी आज तक हमको ढूंढ नहीं पाया। आज ढूंढ लिया, भाग रहे, बताना नहीं कहाँ भागे हम। और ये साला ये बुढ़ा तो भाग गया, इतना तेज भागा। ये साला बुढ़ा हमको उल्लू बना कर गया मेरे मुंह पर। साला बुढ़ा कहेंगे, अगर बुढ़ा नहीं होता है ना तो अभी पकड़ कर टेटुआ दबा देते इसका। ते पापा ये किस लड़की को लाए हैं? बड़ी मस्त लग रही है। अरे ये लड़की तो हमको बहुत अच्छी लग रही है। हाय हैंडसम। अरे इस पूरे रूम में सबसे ज्यादा हैंडसम हम हैं। और ये लड़की गोरा कद्दू को बोल रही है हैंडसम। इसका आँख खराब है क्या? अरे ये लड़की हमको हैंडसम बोल रही है, लगता है हमको पसंद कर रही है। ये हैंडसम छोड़ो, जिस काम के लिए तुमको यहाँ लाए हैं वो काम सुनो। ये भी रूम है, इस रूम में भी तुमको झाड़ू पोछा और डस्टिंग करना है। पूरा घर देख ली ना? अब इस पूरा घर का काम करने का 2000 रुपया देंगे महीना का। ऐसे काम पे कितने बजे आओगी? 12 बजे आएंगे सर। क्या 12 बजे आओगी? हम तो सुबह सुबह काम पे चले जाते हैं दुकान पे, तुमसे काम कौन करवाएगा? काहे की मालकिन भी नहीं है घर पे। अरे सर ये आपका हैंडसम बेटा जो है ये काम करवाएगा। लेकिन हम एक बात बता देते हैं सर, हम 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। चाहे काम खत्म हो या ना हो, हम चले जाएंगे। ऐसे काम तो 1 घंटा से कम का है, लेकिन ये कौन सा आजकल का तुम लोग का नाटक हो गया है कि हम लोग 1 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे? कभी काम नहीं हुआ 1 घंटा में तो काम तो कंप्लीट करके जाओगी ना, कि बीच में छोड़ के चली जाओगी? अरे सर बोले ना 1 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे। काहे कि काम तो 1 घंटा का भी नहीं है, लेकिन आप लोग मालिक लोग को अगर नहीं बोलो तो थोड़ा देर और रुको, थोड़ा देर और रुको करके अपना काम तो करवा लेते हैं। हम लोग का काम रह जाता है। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे पापा आप ये लड़की से झाड़ू पोछा का बात क्यों कर रहे थे? ये लड़की तो अच्छे घर की लग रही थी, कपड़ा भी अच्छा पहनी थी, मॉडर्न वाला। अरे थी तो पैसे वाली ये लोग, लेकिन इस लोग का स्थिति खराब हो गया है। और ये लड़की अभी जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी है। जब तक जॉब लगे तब तक घर तो चलाना है ना, इसीलिए ये सब काम कर रही है। और हम भी इसीलिए रखे हैं क्योंकि अच्छे घर की लड़की है, चोरी चकारी भी नहीं करेगी। और बेचारी का बुरा वक्त में हम मदद करेंगे तो हमको याद करेगी ना, कल को बड़ी हो जाएगी तो। अच्छा पापा कुल मिला के ये मजबूरी में ये काम कर रही है, मजबूरी में काम वाली बनी है, मतलब हम अपना सेटिंग कर सकते हैं। हाय हैंडसम। हाय, ऐसे तुम अपना नाम नहीं बताई हमको कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चम्मक छल्लो है। अरे तुम्हारा माँ बाप ये कैसा नाम रखा है तुम्हारा? ये तो गली कुची का लफंगा लोग बोलता है लड़की लोग को। अरे इसीलिए तो हमारा माँ बाप हमारा नाम चम्मक छल्लो रखा है, ताकि कोई बोले भी तो हमको कोई फर्क ना पड़े। बड़ा अच्छा नाम है चमक छल्लो। तो चलो चमक छल्लो काम करो। लेकिन हैंडसम तुम अपना नाम नहीं बताए। मेरा नाम गोरा कद्दू है। हाँ तो गोरा कद्दू, आज हमारा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है। आज हमारा थोड़ा काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है। क्या काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है? तो मेरे साथ डांस करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, डांस तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या, गोरा कद्दू काम वाली के साथ डांस कर रहा है? ये छिछोरा शुरू हो गया लाइन मारना, लड़की दिखाने की लाइन मार रहा है, वो भी किसके साथ? काम वाली के साथ। रुको ना, पापा आएंगे रात में तो बताएंगे हम उनको। अच्छा बेटा गोरा कद्दू ये बताओ, काम वाली आई थी आज घर पे काम करने? हाँ आई थी पापा। आई थी काम वाली, लेकिन घर तो साफ नहीं लग रहा, हमको गंदा लग रहा है। काम सही से नहीं किया क्या? अरे पापा कैसे काम करेगी सही से? ये हैंडसम छिछोरा गधा का बच्चा। क्या क्या बोला तुम? गधा का बच्चा? ये गधा का बच्चा है तो मतलब हम गधा है? अरे पापा वो भूल से निकल गया, हम गधा बोलना चाह रहे थे। आप शब्द पर मत जाइए, भावनाओं पर जाइए। ये गधा उस काम वाली को काम ही नहीं करने दिया, डांस कर रहा था उसके साथ। सोचिए काम वाली के साथ डांस कर रहा था। क्या डांस कर रहा था? क्या रे गोरा कद्दू, काम वाली को हम तुम्हारे साथ डांस करने के लिए रखे हैं? उसको हम डांस करने का पैसा देंगे? अरे पापा उसका तबीयत खराब था। अरे तबीयत खराब था तो इसका मतलब क्या है? तुम उसके साथ डांस करोगे? और अपना बुद्धि नहीं है तुमको? जिसका तबीयत खराब होगा वो काम नहीं करेगी, तुम्हारे साथ डांस करेगी। तबीयत खराब था तो नहीं भी आ सकती थी, आई कही थी? हमको अब समझ में आ रहा है ना, वो काहे बोली हम 12 बजे आएंगे, काहे की जानती है कि हम दुकान जाएंगे, इसीलिए बोली। ये आपका हैंडसम बेटा है ना, वो हमसे काम करवाएगा। हमारे सामने तो ये सब करती नहीं,
हम नहीं थे, पीछे से डांस करके चली गई। और तुम लफंगा जब भी लड़की को देखते हो तो उसके पीछे पीछे घूमने लगते हो लट्टू की तरह। अरे डांस ही तो किए, क्या लट्टू की तरह घूम रहे हैं? क्या फालतू फालतू बकबक करते हैं आप? चुप रहो तुम। कल काम करने आएगी ना काला कद्दू, तुम ध्यान देना। और ये कुछ करे तो हमको फोन करके बताना। हाय फूल। अरे ये लड़की हमको फूल काय बोल रही है? हमको मूर्ख काय बोल रही है? ए लड़की, तुम हमको मूर्ख काय बोल रही हो? अरे हम तुमको मूर्ख नहीं बोल रहे हैं, अरे हम तुमको फूल बोल रहे हैं। वो जो होता है ना फ्लावर, वो बोल रहे हैं। अच्छा, फ्लावर समझी क्या? तब ठीक है। ये लड़की को हम फूल लगे। आज से पहले हमको कभी कोई फूल नहीं बोला है, आज पहली बार हमको कोई फूल बोला है। ऐसे तुमको हम अपना नाम बता दे। हमारा नाम है काला कद्दू। और तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे हम कभी पूछे नहीं है। मेरा नाम चम्मक छल्लो है। अच्छा, तुम्हारा नाम चमक चलो है। बहुत बढ़िया नाम है, चमक चलो। एक बात बोले काला कद्दू, हमको ये कपड़ा छोड़ के दूसरा कपड़ा नहीं है, हमको बार बार यही कपड़ा पहनना पड़ता है। हमको कुछ पैसा दोगे, हम नया कपड़ा खरीद लें। अरे पैसा काय देंगे? हम तो तुमको सूट दिला के देंगे। चलो पापा का पैसा निकालते हैं थोड़ा, और चलो मार्केट ले चलते हैं। तुमको जो तुमको बढ़िया पसंद है सूट 5-10 हजार का ले लेना। क्या क्या तुम हमको 5-10 हजार का सूट दिलाओगे? थैंक यू काला कद्दू, आई लव यू। अरे ये तो कट गई। अब इसको घुमाएंगे बढ़िया से। गोरा कद्दू का पत्ता काट दिया। वो छोटा तो खाली डांस कराया, लड़की डांस से नहीं पटती है। उसके ऊपर थोड़ा खर्चा करना पड़ता, कपड़ा मेकअप दिलवाना पड़ता। ये आइडिया हमको है। अच्छा, सूट दिलवाने ले जा रहा है पापा के पैसा से। आज रात में पापा आएंगे ना तो तुम्हारा सारा सूट निकलेगा। काला कद्दू बताओ, आई थी काम वाली, काम करके गई? पापा काम नहीं करके गई है, काम तमाम करके गई है। क्या मतलब? हम तो खाली डांस किए थे ना। ये आपका बड़ा लड़का बाबूजी काला कद्दू आपका पैसा चोरी करके उसको कपड़ा दिलाने ले गया था। 5-10 हजार का कपड़ा दिला के दिया है। क्या क्या सुन रहा काला कद्दू? मारेंगे चार जूता ना गधा कहीं का। तुमको हम इसीलिए काम देके गए थे। तुमसे सही तो गोरा कद्दू था, कम से कम काम नहीं करवाया। तुम तो पैसा ही दे दिया उसको। हम तो 2000 में महीना में बात किए थे, तुम उसको एक ही दिन में 10,000 रुपए का कपड़ा दिला दिया। हमारा पॉकेट मारता है तुम। काम वाली को हम निकाल नहीं सकते हैं और हम घर पे रह नहीं सकते उस टाइम पे। तुम दोनों को हम बता देते हैं। अब तुम दोनों में से कोई भी काम वाली के साथ टाइम पास करेगा, दूसरा हमको फोन करके बताएगा, समझा? अगर काला कद्दू करेगा तो गोरा कद्दू बताएगा, गोरा कद्दू करेगा तो काला कद्दू बताएगा। काहे कि अगर नहीं बताएगा तो बाद में हमसे दोनों मार खाएगा। सुनो गोरा कद्दू, उस लड़की को तुम भी पसंद करते हो और हम भी पसंद करते हैं। और वो लड़की हमको आई लव यू बोल दी है, इसीलिए तुम साइड हट जाओ। कल वो हमारे साथ चाट खाने जाएगी। पापा को मत बोलना। तुमको हम डांस करने के लिए दे देंगे, डांस कर लेना अपना भाभी के साथ। तुम अपनी भाभी के साथ चाट भले खाना, लेकिन डांस हम करेंगे उसके साथ और शादी भी हम करेंगे। शकल देखा अपना? शादी करेगा लड़की के साथ? हाँ, शकल तो हम रोज देखते हैं अपना, तुमसे अच्छा है। और वो लड़की भी मेरा शकल देखी है, तभी हमको हैंडसम बोली है। अरे तुमको अगर हैंडसम बोली है ना तो हमको फूल बोली है। अरे क्या तुमको फूल बोली है? बोल कैसे रहा है? जैसे लगता है तुमको हैंडसम बोली है। मूर्ख बोल के गई है पगला, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश पढ़ा करो। फूल मतलब मूर्ख समझे क्या? मूर्ख नहीं, फ्लावर हूँ मैं। वो लड़की हमको फ्लावर बोलना चाह रही थी, इसीलिए हमको हिंदी में फूल बोली। तभी तुमको बोलते हैं हिंदी ध्यान से पढ़ा करो। अरे तुमको विश्वास नहीं ना, वो हमसे प्यार करती है। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसी से पूछ लेंगे। हाय चमक छलो। हाय गोरा कद्दू, हाय काला कद्दू। चमक छलो, एक बात बताओ, तुम हमको पसंद करती हो कि काला कद्दू को? अच्छा, तो ये बताना होगा कि हम तुमको पसंद करते हैं कि काला कद्दू को। ये सवाल तो बड़ा भारी है। चलो हम इसका जवाब तब देंगे जब तुम दोनों पूरे घर का काम करोगे, और जिसका काम हमको अच्छा लगेगा हम उसको पसंद करते होंगे। अच्छा, हम दोनों में से जिसका काम पसंद आएगा तुमको, तुम उसको पसंद करोगी, तब तो हम जीतेंगे। वो देख लेंगे कौन जीतेगा। बताओ चमक चलो, किसका काम पसंद आया? अरे एक दिन का बात थोड़ी ना किए थे। हम बोल रहे हैं कि तुम लोग 4 दिन ऐसे ही काम करो। हमको जिसका काम पसंद आएगा उसको आई लव यू बोलेंगे। अच्छा, मतलब 4 दिन हम लोग को काम करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद बोलोगी? ठीक है, कोई बात नहीं, शर्त मंजूर है। हाँ बताओ काला कद्दू, काम वाली आई थी काम करने? तुम लोग कोई बदमाशी तो नहीं ना किए? काम करके गई सही से वो? हाँ पापा, आज सही से काम करके गई। चलो ठीक है, ऐसे ही रोज काम करवाना। अरे रोज काम क्या कराना, खुद ही तो काम किए हैं। लेकिन इस बात का दुख नहीं है कि 4 दिन बाद आई लव यू सुनने को भी तो मिलेगा।
अरे चमक चलो अभी तक आई नहीं काम करने। काला कद्दू क्या बात है, चमक चलो आई नहीं है काम करने, हम लोग का रिजल्ट का दिन है। वो बताने वाली थी किसको आई लव यू बोलेगी। अरे चुप रहो पागल, इसी बात का तुमको टेंशन हो रहा है, हमको बहुत बेचैनी हो रहा है अंदर से। क्यों काम करने आएगी कि नहीं आएगी, हम लोग को आई लव यू बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अरे हम लोग को नहीं, सिर्फ हमको बोलेगी। अरे तुमको नहीं हमको बोलेगी। रुको अभी हम पापा को फोन करते, कहीं उनको बताइए फोन करके कि क्यों नहीं आई है। हेलो पापा, काम वाली नहीं आई है, हमको बहुत बेचैनी हो रहा है, आपको बताइए क्या कि काहे नहीं आई है? अरे हमको ऐसा कुछ नहीं बताइए, और इसमें बेचैनी काहे हो रहा है तुमको? अरे समझते नहीं है, हर सवाल पर दूसरा सवाल क्या करते हैं, हमको बेचैनी हो रहा है काम वाली नहीं आई है तो। अरे वो तुम्हारी पत्नी है क्या जो नहीं आई है, तुमको बेचैनी हो रहा है? काम वाली है वो। अरे काम वाली है तो क्या हुआ, हम उसको पत्नी बनाना चाह रहे थे, फिर आपको काम वाली ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता और हमको पत्नी भी मिल जाती। क्या बोला रे, काम वाली से शादी करेगा तुमको घर आके बताते हम काम करवाने के लिए रखे थे कि तुम लोग का छिछोरागर्दी करवाने के लिए रखे थे उसको? तुमको घर आके बताते हैं, और उसको भी बताएंगे सुअर को, वो भी बेटा कम नहीं है। अरे इस पागल के चक्कर में हम भी फंस गए, पगला के पापा को फोन कर दिया। वो काम वाली तो चालाक निकली, हम लोग को बेवकूफ बना के गई। कल हमसे 10,000 रुपया भी ठग के गई थी, बोली थी हमको आई लव यू बोलेगी, हम 10,000 रुपया दिए थे उसको। अरे ये तो बहुत ही गंदा बाथरूम है, साला हम आज तक स्कूल में बाथरूम नहीं गए क्योंकि हमको पता था ये बाथरूम बहुत ही गंदा है, और आज ये बाथरूम हमको साफ करना पड़ रहा है उस टकला के चक्कर में। देखा काला कद्दू, तुम्हारे चक्कर में आज हमको बाथरूम साफ करना पड़ रहा है, कभी टकला नेता के घर का तो कभी स्कूल का। क्या जरूरत था मेरे बारे में बोल के आया था टकला नेता को कि वो भी तुम्हारे यहाँ काम करेगा, नौकर बनेगा तुम्हारा? तुमको करना था तो तुम करता। जब साले पापा कर्जा लिए थे ना, तो उस कर्जा का पैसा का जो माल है ना, वो तुम भी ठूसा था अपने पेट में और बोरे बोरे निकाल कर भी आया था। तो साले जब कर्जा चुकाने का टाइम आएगा तो दोनों को चुकाना पड़ेगा, ये नहीं कि काला कद्दू चुकाएगा, तुमको भी चुकाना पड़ेगा सुअर। और अभी जो काम मिला है और आगे जो भी काम मिलेगा चुपचाप से करते रहो जब तक कर्जा न चुक जाए। एक बार कर्जा चुका देंगे ना, उसके बाद बताएंगे टकला को, और तुमको भी बताएंगे कैसे उससे बदला लेना है। तब तक जो भी बोलना चुपचाप से करते जाओ। टकला नेता से ज्यादा मुंह मत लगाओ, अगर वो हम लोग को निकाल दिया काम से और 1 करोड़ नहीं दिया तो बैंक का कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, हम लोग का घर बिक जाएगा, हम लोग भिखारी बन जाएंगे, रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। वो ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा अच्छा है, अब तुम फैसला करो। अरे भिखारी बन क्या जाएंगे, भिखारी तो बन गए हैं ना, बाथरूम साफ करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या भिखारी बनेंगे हम लोग? कहता है भिखारी बन जाएंगे, क्या अच्छा लग रहा है तुमको? हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा लाइफ पहले जैसा था वो हमको चाहिए। पापा और तुम्हारे चक्कर में आज हमको भोगना पड़ रहा है। तुम लोग खाली बोलेगा अच्छा दिन आएगा अच्छा दिन आएगा, और बाद में बोलेगा पकौड़ा तलो, तो ऐसा अच्छा दिन थोड़ी ना हमको चाहिए। हम सोच लिए हम टकला नेता के घर में डाका डालेंगे, बुलाता है ना घर पे काम करने के लिए, उसका तिजोरी से पैसा निकाल के भाग जाएंगे हम, तब उस टकला को पता चलेगा। और पापा लोन चुकाते रहे अपने, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमसे पूछ के लोन नहीं ना लिए थे, और लिए भी थे हम लोग के लिए अगर लोन तो हमको बताए तुम्हारे लिए इतना पैसा लोन लिए तो हम बताते ना, वो पैसा मेरे ऊपर क्या क्या चीज पे खर्च कीजिए, जैसे मनेगा वैसे खर्च कर देंगे तो क्या हम मान लेंगे? और हम चुकाएंगे? हम नहीं चुकाएंगे, हम डाका डालेंगे। कर्जा बैंक से पापा लिए, बाथरूम साफ हमको करना पड़ रहा है। अरे तो सुअर हमको भी करना पड़ रहा है, तुम अकेले नहीं कर रहा है, चुपचाप से काम करो ना, काम कम करते हो, हाथ तो तुम्हारा चलता ही नहीं है, साला जबान ज्यादा चलता है, काट देंगे तुम्हारा जबान भी। अरे तुम भी साले हमारे सामने ज्यादा टेटिया की तरह मत बोलो, हमारा बाप बनने का कोशिश मत करो। एक ही बाप मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, दूसरा बाप नहीं चाहिए। सारा जिंदगी हमको बाथरूम साफ नहीं करना है, हमसे बात नहीं करेगा तुम, अब अपना रास्ता हम अपने निकालेंगे, हम सोच लिए बस। उई माँ, अरे ये भैया तो बेहोश हो गए हैं, उठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पानी तो है नहीं, अब तो अपना ही पानी चालू करना पड़ेगा, तभी भैया होश में आएंगे। उठिए भैया, उठिए उठिए ना। अरे साला ये गरम गरम मुंह पे पानी कौन डाल रहा है? अरे ये तो पेशाब है रे पागल रे, हमारा मुंह पे पेशाब क्या करा था तुम? वो भैया आप बेहोश हो गए थे ना। अरे साला पागल, बेहोश हो गए थे तो क्या तुम पेशाब करके उठाएगा हमको कि पानी डालेगा? पानी कहीं दिखा नहीं भैया हमको, और हमको पेशाब भी जोर से लगा था, इसीलिए हम सोचे पेशाब करके ही उठा देते हैं आपको। देखा आपने, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए, पेशाब भी कर लिया और आपको उठा भी दिया। अरे साले तुमको हम दुनिया से उठाते हैं, पेशाब करके हमको उठाता है, वो भी मुंह पे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, और वो काला कलूटा को भी नहीं छोड़ेंगे। हम बेहोश हो गए तो हमको उठाया नहीं, खुद भाग गया। अरे छोड़िए भैया, छोड़िए छोड़िए भैया। आ गया ना काला कद्दू और गोरा कद्दू तुम लोग स्कूल से, चलो जल्दी से कपड़ा चेंज कर लो, टकला नेता के यहाँ जाना काम करने, समझे? लेट मत करना।
ये काम करना वो काम करना है, खाना पूछे आप हमसे, दिमाग खराब कर रहे हैं। 12 साल का बच्चा क्या करेगा? रुला रहे आप हमको, अपना आंसू रोक के रखे हैं। आंसू दिख जाएगा ना तो आप कमजोर समझिएगा, इसीलिए हम अपना आंसू को रोक के रखे हैं। अरे तो ये अपना बकवास है ना, इसको भी रोक लो, नहीं तो मारेंगे, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। साले जब बैंक से लोन लिए थे तो दबा के खाया बचपन से, आज चुकाने का बारी आया है तो एक्टिंग कर रहा है। काला कद्दू कैसे काम कर रहा है? उसको पता है कि जिस पैसा से खाए है उसको चुकाना भी पड़ता है, और पापा अकेले नहीं चुका पाएगा, मिल के चुकाना पड़ेगा। लेकिन तुम नालायक कहीं का खाली खाने के लिए पैदा हुआ है। अरे इसका क्या जाएगा, ये काम करेगा तो काला का काला ही रह जाएगा, हम काम करेंगे तो गोरा से काला हो जाएंगे। तो हमारा नाम गोरा कद्दू कैसे सही लगेगा? दिमाग नहीं खराब कीजिए। और हमको नहीं करना बाथरूम साफ, साला जिस बाथरूम में हम जाते नहीं थे, कदम नहीं रखते थे, इतना गंदा बाथरूम, वो बाथरूम आज हमको साफ करना पड़ा। अगर आपको हमको कोई काम दिलवाना है तो कोई बढ़िया काम दिलवाइए, मॉल वगैरह में, हमको ये सब नहीं करना है। अरे कहीं भी काम दिलवाएंगे ना, कौन 1 करोड़ रुपया देगा तुमको 1 हफ्ता में? जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है, बैंक वाला को पैसा चुकाना है। ये तो टकला नेता का शुक्र मानो कि वो 1 हफ्ता में 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गया है। तुम लोग से तो थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, ऊपर से ख्याल कितना रखता है। सवेरे सवेरे आके बोला कि काला कद्दू गोरा कद्दू को स्कूल भेजो, पढ़ना जरूरी है, ऊपर से फुटानी दिखाते हो। एक तो इतना अच्छा मालिक मिला है, ऊपर से नखरा। चुपचाप से जाके कपड़ा चेंज करो, खाना खाओ और निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी लात मार के घर से निकाल देंगे। अरे तो आपका घर में रहने से अच्छा है कि हम बाहर जाके काम करें, 2 पैसा अपना मेहनत से कमाएंगे तो खुश रहेंगे, कम से कम बाथरूम तो साफ नहीं करना पड़ेगा। अरे तो जाओ बाहर, खुश रहो, घर में मत आओ। देखते तुमको कितना लोग काम देता है, निकम्मा को आता कुछ नहीं है, बकवास करता है। अरे तो ठीक है, 1 साल का हमको टाइम दीजिए, हम घर से बाहर जाएंगे 1 साल के बाद, तब तक हम तैयारी कर ले, फिर हम नहीं आएंगे घर। अरे चुप रहो तुम, इस घर में रहेगा तो काम करना पड़ेगा। 1 हफ्ता में लोन चुकाना है 1 करोड़ रुपया, मजाक समझ के बैठा है। काला कद्दू को देखो, तुरंत चला गया अंदर, 1 मिनट भी लेट नहीं किया। हम बोले और तुरंत अंदर चला गया, तुम्हारी तरह। इसीलिए ना लोग कहता है ज्यादातर बुरे वक्त में बड़ा बेटा ही काम आता है, छोटा बेटा तो नालायक होता है, खाली खाने के लिए पैदा होता है, खाली सुख में काम आएगा। ज्यादातर केस में ये देखा गया है, बड़ा बेटा लोग जिम्मेदारी उठाता है, छोटा बेटा लोग खाली घूमता है। दुख आएगा नहीं परिवार पे कि छोटा बेटा उससे ज्यादा दुखी दिखने लगेगा। तुम लोग का उम्र में हम नहीं काम करते थे, तुम लोग का खुशी के चक्कर में 1 करोड़ रुपया बैंक से लोन ले लिए और नाटक करते हो। अब एक बात नहीं सुनेंगे, कपड़ा चेंज करो, खाना खाओ और निकलो। अरे बहुत हो गया, पापा मेरा बहुत बेइज्जती किए, हमको उल्टा सीधा ताना दे रहे, हम बच्चा है कैसे कमाएंगे पैसा? माँ बाप तो इतना करेगा ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना बाथरूम साफ करवाएगा। हम सोच लिए हम टकला नेता के घर में चोरी करेंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे, ना इस घर आएंगे ना उस घर में रहेंगे टकला नेता के, हम विदेश चले जाएंगे बस। और एक काम करेंगे, चोरी करेंगे ना, और अगर वो टकला देख लिया तो उसको जान से मार देंगे, नहीं तो मेरा पुलिस में नाम लिखवा देगा, हम फंस जाएंगे। हम उसको जान से मार के काला कद्दू को फंसा के भाग जाएंगे।